इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। तो पूछा गया कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी टेबल है जो कि हॉरिजॉन्टल है और कंफर्म है, ये रफ होगी। अब देखिए इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका देखिए मास आपको बोला गया कि एक एम किलो एम यानी इसका मास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक मास बना लेते हैं ब्लॉक का। इसका देखिए मास एम कहा गया है। बोला गया कि एक इसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यानी केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, यानी कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब आपको ये बोला गया कि अभी देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन का देखिए कोफिशिएंट है वो म्यू है। इससे देखिए क्या मालूम चल रहा है कि ब्लॉक हमारा कहीं ना कहीं क्या है, मोशन में नहीं है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि मोशन में नहीं होता है तो हमारा कौन सा देखिए फ्रिक्शन होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। पहली बात तो ये साबित हो गया कि हाँ हमारा मोशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिए मोशन तो नहीं हो रहा, ठीक है, इसके अलावा मोशन होने का ट्राई भी नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें देखिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें लग ही नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि ब्लॉक का देखिए इनिशियली रेस्ट में रखा हुआ है, चल भी नहीं रहा है तो कन्फर्म मोशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा देखिए कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा जो इसके मोशन के लिए देखिए रिस्पॉन्सिबल हो। और आप जानते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो तभी आता है जब हमारा जो ब्लॉक होगा, यानी कि ये रिलेटिव मोशन, आप जानते हैं कि जब भी दो सरफेस के यानी कि सरफेस के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि वो ट्राई करेगा चलने को या फिर चलेगा, तब भी हमारा फ्रिक्शन आता है। हाँ ये बात अलग है कि देखिए आप जानते हैं कि इसका जो वेट होगा वो आपको मालूम है, इसका mg वेट नीचे लगेगा ब्लॉक पे। और क्योंकि देखिए कॉन्टैक्ट हो रहा है तो पक्का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ऊपर लगेगा। तो आप जानते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आप इस पर्टिकुलर केस में हमारा n बराबर mg आ जाएगा, जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं जो स्टैटिक देखिए फ्रिक्शन आएगा वो म्यू mg हमारा होता है। ठीक है, यानी कि अगर ब्लॉक पे कोई फोर्स अगर लगेगा इसको ट्राई कराएगा चलाने के लिए, तो आपको ये इससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमारा मैक्सिमम देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है। बट यहाँ पे एक्चुअल में हमारा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जीरो है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो है तो बिल्कुल रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो ऐसे में देखिए हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी क्या होता है, जीरो होता है। तो आपका इसका देखिए ग्राफ भी आप इसके बारे में आप जानते हैं कि अगर मैं एक ग्राफ आपको ड्रॉ करूँ एक्सटर्नल फोर्स के बीच में और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में, तो आपको पता है कि देखिए हमारा ग्राफ ही समथिंग ऐसे आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ये बताता है कि जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स देखिए जीरो है तो ऐसे में फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है, जीरो होता है। तो सीधे आपका जो ऑप्शन सॉरी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए जीरो आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा।